गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्क्रीन दिख रही है क्या? हेलो सर, अटक अटक के चल रहा है। दिख रही है सर, दिख रही है। ओके, रेस्पेक्टेड सी रमेश सर, समजीत सर, शीतल मैम एंड ऑल खो डिप्लोमा ट्रेनिज INSS बैंगलोर। आज जो टॉपिक है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को न्यूटन के गति के नियम भी कहा जाता है। और इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे, इन दिस टॉपिक वी नो अबाउट, हम जानेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें जिसके बारे में अध्ययन करेंगे। व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होता है क्या है, किसने इसका प्रतिपादन किया। और सेकंड पॉइंट है न्यूटन्स 3 लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन्स ने गति के जो 3 नियम दिए थे उसके बारे में अध्ययन करेंगे, वो कौन कौन से नियम हैं। नेक्स्ट है सम एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूटन्स लॉ, कुछ एग्जाम्पल है न्यूटन्स लॉ के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट है न्यूटन्स लॉ हेल्प्स इन गेम्स, यानी न्यूटन्स के लॉ है उनका गेम्स में क्या रोल है, क्या भूमिका है। ठीक है ना, अब एक एक करके पढ़ेंगे हम। देखिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यानी न्यूटन्स के गति के नियम। आइजैक न्यूटन ने अपने गति के 3 नियम और गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन किया, इसलिए इनको न्यूटन्स के गति के नियम कहा जाता है। लेकिन गैलीली ने गति के नियमों का तर्क दिया था। आइजैक न्यूटन gave his 3 law of motions and universal law of gravity, therefore they are called Newton's law of motion. But the law of motions were argued by Galileo Galilei, यानी कि न्यूटन्स के जो नियम है ये न्यूटन के प्रतिपादन करने से पहले गैलीलियो ने क्या किया था, वो एक सिग्नेचर पे ले ली थी समतल, उस सरफेस के ऊपर उन्होंने क्या किया, एक कांच की गेंद को लिया और उसको रखी और फिर वो वापस नीचे की ओर आ रही है। तो उसने देखा कि जैसे वो ढलान की ओर जा रही है तो उसकी गति में वृद्धि हो रही है, लेकिन जब उसने वापस ऑपोजिट, जब वो उसको गेंद को घुमाया तो जितना बल लगाया उतनी ही वो ऊपर जा रही है, वापस नीचे आ रही है। तब गैलीलियो ने पता किया कि गति का नियम क्या होता है और उसको आगे जाकर के न्यूटन्स ने अंतिम रूप दिया था और उसके अलग अलग सूत्र भी प्रतिपादित किए थे, इसलिए गति के नियम को न्यूटन्स के गति के नियम के नाम से जाना जाता है। देखिए, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या है। न्यूटन्स ने 3 नियम दिए थे, जिसमें से पहला नियम, गति का पहला नियम, जिसको जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। देखिए, द फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल स्टे एट रेस्ट, यानी कि जब कोई चीज़ आराम अवस्था में है, विश्राम अवस्था में है, तो वो विश्राम अवस्था में रहेगी। एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल स्टे इन मोशन अनलेस एक्टेड on by a next external force. Mathematically, this is a equivalent to saying that if the net force of an object is 0, then the velocity of the object is constant. पहला नियम क्या कहता है कि पहला नियम में कहा गया है कि एक वस्तु आराम अवस्था में है तो वह आराम अवस्था में ही रहेगी और वस्तु गति में है तो वह गति में ही रहेगी जब तक कि किसी बाहरी बल द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। गणितीय रूप में ये कहने के बराबर है कि यदि किसी वस्तु पर शुद्ध बल 0 है तो वस्तु का वेग स्थिर रहेगा। जैसे एक समतल कोई सरफेस है जिस पर कोई वस्तु पड़ी है, तो वो विश्राम अवस्था में है तो विश्राम अवस्था में रहेगी जब तक कि कोई बाहरी बल उसके ऊपर कार्यवाही नहीं करता हो। तो ये जैसे विश्राम अवस्था में है यहाँ, तो विश्राम अवस्था में रहेगी जब तक कि इसको बाहरी बल कोई कार्यवाही नहीं करे। यहाँ कोई गति में है तो वो गति में ही रहेगी जब तक कि कोई बाहरी बल उसे रोके नहीं या कार्यवाही नहीं करे। इसलिए कहा गया है कि जब कोई भी बल नहीं लगता है, शून्य बल होता है, तो वस्तु का वेग स्थिर रहेगा। ये था गति का पहला नियम, जिसे जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। गति का पहला नियम, जिसमें देखिए एवरी बॉडी
continues to be in its state of rest or of uniform motion in a straight line unless compelled by some external force to act otherwise। यानी कि प्रत्येक वस्तु, शरीर या पिंड तब तक अपनी विश्राम अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक कोई बाहरी बल उसे अन्यथा व्यवहार करने के लिए विवश नहीं करता है। नेक्स्ट है, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए बॉडी इज जीरो, इट्स एक्सीलरेशन इज जीरो। एक्सीलरेशन कैन बी नॉन जीरो ओनली इफ देयर इज ए नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी। यदि कोई वस्तु है या शरीर है या पिंड पर लगने वाला शुद्ध बल शून्य है तो उसकी गतिविधि भी क्या होगी? शून्य होगी। यानी कि कोई भी वस्तु जहाँ पड़ी है वो वहीं यथावस्था में रहेगी जब तक कि कोई बाहरी बल नहीं लगे। गतिविधि तभी प्राप्त की जा सकती है यदि वस्तु, शरीर या पिंड पर कोई शक्ति या बल असर कर रहा हो। नेक्स्ट है गति का जो फर्स्ट नियम है, इसमें भी देखिए कि गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, जो अपन ने पहले डिस्कस किया था कि वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। जड़त्व किसे कहते हैं? कि जब कोई वस्तु होती है उसके द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया इज ए एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू रेसिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, इसका मात्रक किलोग्राम है। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, इट्स यूनिट इज केजी यानी किलोग्राम। नेक्स्ट है कि घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज रेसिस्ट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये था गति का पहला नियम। पहला नियम में क्या था कि कोई भी वस्तु आराम अवस्था में है तो वो आराम अवस्था में ही रहेगी जब तक कोई बाहरी बल उस पर कोई कार्यवाही नहीं करे, या कोई भी वस्तु गतिमान है तो वो गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि कोई अन्य बाहरी बल उसे कोई कार्यवाही नहीं करे या उसे रोके नहीं। अब देखिए न्यूटन्स का सेकंड लॉ है, वो क्या कहता है कि गति का दूसरा नियम, जिसको त्वरण का नियम भी कहा जाता है, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन। व्हेन देयर इज ए नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन कम्स इनटू इफेक्ट। यानी कि जब कोई शुद्ध बाहरी बल कार्य करता है तो न्यूटन्स की गति का दूसरा नियम लागू होता है। The rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force and takes place in the direction in which the force acts। यानी किसी शरीर या पिंड की संवेग की परिवर्तन की दर उस पर प्रभाव कर रहे बल के अनुपातिक होता है तथा उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल कार्य करता है। यानी कि सेकंड जो न्यूटन्स का लॉ है वो क्या कहता है कि कोई वस्तु है वो जिस अवस्था में जा रही है उसी अवस्था में उसके समानुपातिक या अनुपातिक जो बल लगाया जाता है, यानी कि लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, यानी कि त्वरण का नियम है वो, ये न्यूटन्स की गति का जो दूसरा नियम ये कहता है कि कोई भी गति जिस अवस्था में, जैसे कोई कार खड़ी है, कार जैसे वो आगे स्लो स्पीड में जा रही है और उसको और धक्का जोर से मारे तो वो क्या हो जाएगा, गति का दूसरा नियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि गति का दूसरा नियम त्वरण का नियम। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित असंतुलन बल के समानुपाती एवं बल की दिशा में होती है। यानी कि बल जिस दिशा में लगाया जा रहा है वस्तु उसी दिशा में जाएगी। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, दूसरा नाम इसका है लॉ ऑफ एक्सीलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए प्रोपोर्शनल to the unbalanced force on the object and in the direction of force। यानी कि जिस दिशा में जो बल लगाया जा रहा है ठीक उसी दिशा में वो ऑब्जेक्ट गति करेगा। बल का मात्रक
यानी जो फोर्स होता है उसका मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसे न्यूटन के नाम से भी जाना जाता है, यानी केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, इसको न्यूटन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि न्यूटन ने इसका प्रतिपादित किया था, जिसका मात्रक कैपिटल एन होता है। एक न्यूटन का बल किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। यानी कि जब कोई भी 1 न्यूटन का बल होगा तो उस पर 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु होगी और उस पर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के अकॉर्डिंग ही वो एक्सीलरेशन लगेगा होता उत्पन्न होगा। द यूनिट ऑफ फोर्स इज ए केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इट इज आल्सो नोन एज न्यूटन एंड एक्सप्रेस्ड बाय द सिंबल कैपिटल एन। नेक्स्ट है देखिए, वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान एवं वेग का गुणनफल होता है तथा इसकी दिशा वही होती है जो वस्तु के वेग की होती है। इसका मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड होता है। यानी कि वस्तु का संवेग जो होता है वो क्या होगा, द ऑब्जेक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट्स मास एंड वेलोसिटी एंड its direction is the same as the velocity of the object. Its unit is kg मीटर प्रति सेकंड हो गई। यह है गति का दूसरा नियम। देखिए अब न्यूटन्स का थर्ड लॉ है, वो क्या कहता है। न्यूटन्स का थर्ड लॉ, जिसको गति का तीसरा नियम भी कहा जाता है, और इस नियम को एक्शन रिएक्शन यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। गति का तीसरा नियम, जिसको हिंदी में क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है, प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये दो वस्तुओं पर कार्य करती है। एवरी एक्शन हैज द सम एंड ऑपोजिट रिएक्शन, दे वर्क ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। यानी किसी विलग निकाय में कुछ संवेग संरक्षित रहता है। The total momentum in an isolated body is preserved। यानी कोई भी विलय यानी कि दूसरी एक दूसरे के ऑपोजिट कार्य करती है। जैसे कोई व्यक्ति नाव में खड़ा है और नाव से वो किनारे की तरफ आ रहा है, ना जैसे नाव किनारे के नज़दीक ही है और वो किनारे के ऊपर नाव के ऊपर से जंप लगा रहा है, तो नाव को पीछे की ओर धकेलता हुआ आगे आएगा, तो वो गति का तीसरा नियम उदाहरण हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल है हम डिस्कस करेंगे। देखिए गति के कुछ उदाहरण हैं। जैसे कोई फुटबॉल है जो ग्राउंड पे पड़ी है और कोई व्यक्ति द्वारा उसको किक नहीं लगाई जाए तब तक वो विराम अवस्था में रहेगी। ये न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है कि जब तक जैसे कोई वस्तु जैसे फुटबॉल पड़ी है और उसको किक नहीं लगेगी तब तक वो उसी अवस्था में रहेगी। ठीक है ना। जैसे किक लगेगी वहाँ न्यूटन्स का प्रथम नियम लागू होगा। और इसी प्रकार जब देखिए फुटबॉल है जो नेट है आगे गोल पोस्ट की, वहाँ नेट वो अपनी अवस्था में रहेगी जब तक कि फुटबॉल जाकर के उसके टकराएगी नहीं। ये न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ में क्या है कि कोई भी वस्तु होती है उसी की दिशा में, जब जैसे यहाँ एक लारी जो खड़ी है जिस पे एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति उसको खींच रहा है, यानी कि लारी इस दिशा में वो खींच रहा है, लेकिन इस पे बल क्या है, जितना लग रहा है वो उसके समानुपाती लगेगा, यानी वस्तु के समानुपाती बल लगेगा और उसी दिशा में जिस दिशा में वो जा रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट है जैसे जो मास यानी कि भार है जो उसको बढ़ा दिया जाता है तो वो उसको बल भी बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए कहा गया है न्यूटन्स के सेकंड लॉ में कि जो बल लगेगा वो उसके भार या जो वस्तु का जो मास होगा उसके समानुपाती लगेगा और वो उसी दिशा में लगेगा जिस दिशा में बल लगाया जा रहा है। न्यूटन्स का थर्ड लॉ में क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जैसे कोई पंच मार रहा है तो जैसे ही पंच मारेगा तो पंच मारने के बाद क्या हुआ, जैसे ही वो पंच टकराएगा तो वहाँ क्या, यहाँ तो दर्द महसूस होगा, यहाँ कोई नॉर्मल वस्तु होगी तो वो आगे की तरफ चले जाएगी, यानी कि जैसे ही वो लगेगा तो वह क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति जैसे वॉकिंग कर रहा है तो वो क्या कर रहा है,
कोई भी समतल जमीन है तो उसको क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है और आगे बढ़ रहा है, धक्का दे रहा है आगे बढ़ रहा है, यानी कि क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम यहाँ लागू होता है, एक्शन रिएक्शन का। ठीक इसी प्रकार देखिए कोई वस्तु है जैसे जिसका भार कम है, तो जैसे 40 किलोग्राम है, तो इसके ऊपर जो बल लगा रहा है वो उसके समानुपाती होगा, किसके समानुपाती, वस्तु के भार के। ठीक इसी प्रकार यदि 400 किलोग्राम की कोई वस्तु है तो उस पर जो फोर्स लगेगा तो वो उसके समानुपाती लगेगा, तभी वो वस्तु गति करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। इसलिए न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि जो भी वस्तु का मास होगा उसके समानुपाती बल लगेगा। ठीक, न्यूटन का जो थर्ड लॉ का ये एग्जांपल दिया हुआ है एक्शन रिएक्शन का। जैसे कोई दीवार है, कोई कार आकर के दीवार के टकराती है तो जोर से झटका लगेगा। झटका क्यों लगेगा, क्योंकि वो दीवार मजबूत है, जैसे ही कार आकर के टकराएगी तो झटका लगेगा, वो हो गया एक्शन रिएक्शन। ठीक इसी प्रकार देखिए एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, यानी कि क्रिकेट की बॉल होती है तो बॉल क्या है, नीचे आ रही है, तो जो कैच पकड़ता है तो वो क्या करता है, बॉल को पकड़ के हाथ पीछे की तरफ खींचता है, यानी कि वस्तु जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में बल लग रहा है। किस दिशा में लग रहा है, जैसे बॉल नीचे आ रही है तो वो कैच पकड़ने के लिए क्या करेगा, हाथ को पीछे खींचेगा। यदि वो हाथ पीछे नहीं खींचता है तो स्थिर रहता है, तो कई बार बॉल हाथ के टकरा करके वापस गिर जाती है। इसलिए जब जैसे कैच पकड़ने की क्रिया होती है तो यह न्यूटन का सेकंड लॉ लागू होता है। ठीक इसी प्रकार एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक ऑब्जेक्ट ए और बी दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तो इसमें क्या है, दोनों तरफ से बराबर बल लग रहा है, तो क्या हो गया, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी कि जिस तरफ वीक होगा उस तरफ वो गिर जाएगा। इसलिए दोनों फुल फोर्स लगा रहे हैं तो दोनों स्थिर अवस्था में रहेंगे। नेक्स्ट है कि एक गेंद है, यानी कि बॉल है, बॉल को जब नीचे गिराते हैं तो बॉल क्या करती है, जमीन के टकरा के, ग्राउंड के टकरा के वापस ऊपर आती है। क्यों आती है, क्योंकि यहाँ गति का तीसरा नियम लागू होता है कि वो वस्तु जिस वेग से जाएगी उसी वेग से टकरा के वापस आएगी, तो वहाँ एक्शन रिएक्शन का नियम लागू होता है। तो ये है न्यूटन का थर्ड लॉ। अब न्यूटन के जो लॉ है इनका गेम्स में क्या हेल्प होती है कि न्यूटन्स लॉज हेल्प इन गेम्स। न्यूटन्स थ्री लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन हाउ फोर्स क्रिएट मोशन इन स्पोर्ट्स, यानी कि खेल में किस प्रकार के जो गति होती है, मोशन होती है, उस समय भिन्न भिन्न प्रकार का बल लगता है। उसके देखिए एग्जाम्पल के रूप में व्हेन ए बॉल इज थ्रो, यानी कि जब बॉल को कोई थ्रो करना होता है तो उसके लिए क्या है, बल की आवश्यकता होती है। या किक्ड, यानी किसी बॉल को किक किया जाता है, किक किया जाता है तो उसमें भी क्या है, बल की आवश्यकता होती है। यदि बल की आवश्यकता, जैसे बल अपन नहीं लगाते हैं तो बॉल उसी अवस्था में रहेगी। और स्ट्रक विथ एन इम्प्लीमेंट, यानी कि जो भी अपन इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो बिना बल संभव नहीं है। इट टेंड्स टू ट्रेवल इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, यानी कि जो बल जिस गति में लगाया जाता है वो वस्तु उसी गति में कार्य करेगी। सिमिलरली द ग्रेटर इज द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड द ग्रेटर द स्पीड ऑफ बॉल हैज, यानी कि जब किसी वस्तु या किसी बॉल पर ज़्यादा मात्रा में, यानी कि ग्रेटर मात्रा में, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बल लगाया जाता है तो वो इतनी ही स्पीड से बॉल आगे जाएगी। ठीक इसी प्रकार अपने खो खो में क्या होता है कि अपन जिस गति से जा रहे हैं और जैसे अपने स्पीड में दौड़ के जा रहे हैं, फिर अपने को फ्लैट डाई लगानी है तो अपन ग्राउंड को पुश, जैसे ही वो टेक ऑफ लेते हैं तो टेक ऑफ जितना फास्ट होगा इतनी अपने क्या है, जो डाई एयर में है वो ज़्यादा जाएगी। तो वहाँ गति का तीसरा नियम लागू होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक इसी प्रकार जब पोल्टन सब मतलब कि गेम स्टार्ट होता है अपना, तो जैसे ही स्टार्ट की विसल बजती है तो वो क्या करते हैं, पोल को धक्का मारते हैं ना, पोल को धक्का मार के आगे खिंच जाते हैं, तो वहाँ एक्शन रिएक्शन का नियम, यानी कि गति का तीसरा नियम लागू होता है। अब अपन ने डिस्कस किया था कि न्यूटन्स लॉ किसने प्रतिपादित किया था, और इसके जो न्यूटन्स के जो तीन गति के नियम है
उनमें जो भी डिस्कस किया था उसके बारे में किसी को कोई क्वेश्चन है तो? आवाज आ रही है? यस पूर्णिमा, आपका आवाज तो आ रहा है। अभी किसी को कुछ पूछना तो नाउ यू कैन आस्क और क्लियर योर डाउट्स। हेलो सर, हाँ जी, चिड़ियाघर की है सर, यस या बाहर यस, से आई हुई है? डिस्कस किया था। नॉर्मल है कि गति का पहला नियम, दूसरा और तीसरा। पहला नियम में क्या है कि कोई भी वस्तु जैसे विश्राम अवस्था यानी कि आराम की अवस्था में, तो वो आराम की अवस्था में रहेगी जब तक कि कोई बाहरी बल उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं करता हो, या कोई वस्तु गति में है तो वो गति में ही रहेगी जब तक कि कोई बाहरी बल उसको कोई कार्यवाही नहीं करे। तो ये था फर्स्ट नियम। सेकंड नियम में क्या है कि सर इसमें हमने हेलो हाँ जी बोलिए। सर इसमें ये दोनों सर एग्जांपल दोनों इसमें सर हमारे खो खो का फर्स्ट में गति का पहला नियम, अब जैसे अपन बैठे हैं, जैसे शेजर ब्लॉक में शेजर बैठा है, जब तक कि उसको खो नहीं मिलेगा तब तक वो वहां से नहीं हिलने वाला है। मगर सर उसको हम बल कहाँ दे रहे हैं सर बाहर से, हम तो सिर्फ उसको ये बोल रहे हैं ना, खो बोल रहे हैं ना सर। खो बोल रहे हैं लेकिन उसके मांसपेशियों का बल तो लगेगा ना। यहाँ जैसे वही व्यक्ति बैठा है, सपोज करो खो खो में बैठा है, आकर के उसको धक्का मार दिया तो वो गिरना ही है ना। हाँ धक्का मारना है, मुझे लगा हाँ। सिर्फ अपन ये बोलते हैं ना, खो तो- बोलते हैं नॉर्मली। नहीं, ये देखो गति का पहला नियम है जिसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। यानी कि व्यक्ति जैसे उसका भार होता है वो उसी अवस्था में रहेगा जब तक कि उसको जाकर के कोई हिलाए नहीं, ठीक है ना। वैसे मोस्टली क्या है, स्पोर्ट्स में गति के जो थर्ड लॉ है वो ज्यादा लागू होता है। अब गति का जो पहला नियम है जिसमें अपन जैसे फुटबॉल होती है, ग्राउंड पे जैसे फुटबॉल रख दिया आपने, जब आप जाकर के किक नहीं लगाओगे तब तक वो फुटबॉल क्या है उसी अवस्था में रहेगी। आगे बात समझे? यस यस सर एक क्वेश्चन है। सर जी मेरा थोड़ा नहीं सुना, नेटवर्क का इशू का वजह से। मैंने ये कहा था जैसे कोई भी व्यक्ति बैठा है तो जब सेजर ब्लॉक में सपोज करो वो सिटिंग बॉक्स में बैठा है तो आकर के कोई पुश कर दे तो वो गिर जाएगा सीधा। यानी कि जड़त्व का नियम जो फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया, वो क्या है कि जब तक कोई व्यक्ति आकर के उसे पुश नहीं करे तब तक वो उसी अवस्था में बैठा रहेगा। यस सर, उसका इनर्शिया ब्रेक कर रहा हुआ ना। यस यस सर, पहला तो नहीं सुना, नेटवर्क का इशू की वजह से नहीं सुना था, इसलिए ठीक है। कोई नहीं। यस सर। हेलो हाँ संतोष में। सर, देखो जैसे ये सेकंड है ना, सेकंड नियम, यस इसमें जो वस्तु हो एक ही डायरेक्शन, एक ही दिशा में चलेगी या चेंज भी हो सकती नहीं, है? जिस दिशा में बल लगा रहे हैं उसी दिशा में। जैसे सपोज करो मेरा जैसे सर बॉल जैसे है, तो मैंने ये उसको किक किया, आराम से किक किया। जैसे ये यहाँ एक लारी है, ठीक है ना, इसके ऊपर लारी है ये खड़ी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर बल लगा रहा हूँ, ये देखो जिस दिशा में बल लगा रहा हूँ उसी दिशा में जा रही है, आगे जा रही है ना। हाँ जी सर। यहाँ इस लारी को मैं खींच रहा हूँ, अब मेरा बल क्या है, मेरी इस तरफ खींच रहा हूँ मैं, है ना, इसी दिशा में वो गति करेगी ये। और वो बल जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, वस्तु जो मास होगा उसके समानुपाती लगेगा। ये नहीं कि मैंने सर समान, हाँ जी बोलो आप बोलो। मैं ये कह रहा था जैसे एक वस्तु है जिसका वजन 400 केजी है और मैं अकेला खींच रहा हूँ, क्या वो आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि वस्तु के समानुपाती बल लगाना चाहिए। तो कम से कम 7-8 व्यक्ति आकर के उसको खींचेंगे तो वस्तु जिस तरफ खींच रहे हैं उसी दिशा में वो गति करेगी, ठीक है ना।